everyone. Our today's class of class 8, chapter 5th, coal and petroleum, and this is part 2nd of this chapter. In this part, we will study about petroleum and natural gas. In last part, we had already discussed about coal. Now, our first topic is petroleum. The word petroleum is derived from Latin word. First one is petra and the second one is oleum. The word petra meaning rock and the word oleum meaning oil. That means petroleum means rock oil. मतलब वो ऑयल जो कि हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है, रॉक से. It is a liquid form of fossil fuels. Petroleum is also an example of fossil fuel. बट जो ये पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल है वो कौन से स्टेट में प्रेजेंट रहता है, लिक्विड स्टेट में. इट इज अ थिक डार्क कंबस्टिबल लिक्विड मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. जो पेट्रोलियम है वो कैसा है, थिक एंड डार्क कंबस्टिबल लिक्विड है. मतलब कि डार्क क्यों है, क्योंकि जो पेट्रोलियम है उसके अंदर कई सारी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है और उन्हीं इम्प्योरिटीज की वजह से जो कलर है पेट्रोलियम का वो कैसा होता है, डार्क. एंड इट इज अ कंबस्टिबल लिक्विड. दैट मीन्स पेट्रोलियम की जो हेल्प से हम क्या कर सकते, कोई भी सब्सटेंस है वो उसका हम क्या कर सकते हैं, कंबशन. एंड इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. जो पेट्रोलियम है वो कौन से मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है, हाइड्रोकार्बन से. हाइड्रोकार्बन का मीनिंग होता है कि मतलब वो मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर हाइड्रोजन एंड कार्बन दोनों ही एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. Petroleum is a dark oily liquid and is also called black gold due to its commercial importance. पेट्रोलियम की जो कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है. इसी वजह से जो पेट्रोलियम है उसको हम अदर नेम से भी डिनोट करते हैं एज अ ब्लैक गोल्ड. पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड बाय द एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल सी एनिमल्स एंड प्लांट्स व्हिच गेट प्यूरिड इन द सी बेड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो. जो पेट्रोलियम है वो कैसे बनता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो जो स्मॉल सी एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं जब वो डेड हो जाते हैं तो उनकी सी बेड में ब्यूरिड होने की वजह से और उनके एनारोबिक डिकम्पोजिशन की वजह से जो उनकी डेड बॉडीज है वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाती है. अब यहाँ पे जो एनारोबिक डिकम्पोजिशन का मीनिंग है, मतलब कि जो डिकम्पोजिशन होता है बाय बैक्टीरिया, तो वो डिकम्पोजिशन कैसे होता है, इन द अब्सेंस ऑफ एयर. मतलब कि वहां पे उस डिकम्पोजिशन प्रोसेस में एयर की जो प्रेजेंस है वो नहीं होगी. नाउ ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम, कि जो पेट्रोलियम है उसका ओरिजिन कैसे होता है. इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी. जो पेट्रोलियम है वो कैसे बनता है, उन ऑर्गेनिज्म से जो कि कहाँ रहते हैं, सी में. As these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with layers of sand and clay. जब ये ऑर्गेनिज्म डाइड, जब मर जाते हैं तो उनकी जो बॉडीज होती है वो कहाँ सेटल हो जाती है, सी के बॉटम में. और जब ये इनकी डेड बॉडीज सेटल हो जाती है तो इनकी डेड बॉडीज किससे कवर हो जाती है, सैंड एंड क्ले की लेयर से. ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स, absence of air, high temperature and pressure transform the dead organism into petroleum and natural gas. जब ये इनकी डेड बॉडीज जब इनके सैंड एंड क्ले से कवर हो जाती है तो आफ्टर मिलियंस ऑफ इयर्स जब ये अब्सेंस ऑफ एयर होती है, मतलब कि जब ये क्या होगी, जब सी बेड में कवर होगी तो वहां पे जो एयर होगी वो क्या रहेगी, अब्सेंस रहेगी. और जब ये ब्यूरिड होंगे तो वहां का टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, हाई, एंड प्रेशर की वैल्यू भी क्या होगी, हाई. तो टेम्परेचर एंड प्रेशर की हाई वैल्यू की वजह से एंड एयर की अब्सेंस की वजह से जो इन ऑर्गेनिज्म की जो डेड बॉडीज है वो किसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में. ओके, देन दिस इज ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम. नेक्स्ट वन इज अकरेंस ऑफ पेट्रोलियम, कि जो पेट्रोलियम है वो कहाँ पे अकर होता है. देन पेट्रोलियम अकर्स एट अ मॉडरेट डेप्थ बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ इम्परवियस रॉक्स. जो पेट्रोलियम है वो कहाँ पे अकर होते हैं, जो टू इम्परवियस रॉक्स की जो लेयर्स होती है उनके बिटवीन, उनके बीच में. एंड एट मॉडरेट डेप्थ, जो अर्थ की जो लेयर होती है उसके मॉडरेट डेप्थ, दैट मीन्स अराउंड 500 to 2000 मीटर डेप्थ में जो इम्परवियस रॉक्स की लेयर्स होती है उनके बीच में. इम्परवियस रॉक्स का मीनिंग क्या होता है, मतलब कि वो रॉक्स जो कि वाटर को अलाउ नहीं करती है. The petroleum deposits are usually found mixed with salt water. जो पेट्रोलियम डिपोजिट है वो जनरली हमें कैसे मिलते हैं, सॉल्ट वाटर के साथ में मिक्स्ड.
द पेट्रोलियम इज लाइटर देन सॉल्ट वाटर एंड हेंस फ्लोट्स ओवर इट। जो पेट्रोलियम होता है वो सॉल्ट वाटर से वेट में लाइटर होता है, इसी वजह से जो ये पेट्रोलियम है वो कहाँ पे फ्लोट करता है, जो वाटर की जो लेयर होती है उसके ऊपर। नेचुरल गैस इज फाउंड अबव पेट्रोलियम ट्रैप्ड बिटवीन दी रॉक कैप एंड पेट्रोलियम लेयर। जो नेचुरल गैस है वो भी कहाँ पे हमें फाउंड होता है, इस जो ये पेट्रोलियम की लेयर होती है उसी के लेयर के अबव। और जो ये नेचुरल गैस है वो कहाँ पे ट्रैप रहती है, पेट्रोलियम लेयर एंड रॉक कैप के बिटवीन, उन दोनों के बीच में। फॉर एग्जाम्पल जो ये कंप्लीट अकरेंस ऑफ पेट्रोलियम है, सबसे पहले यहाँ पे क्या होती है, रिजर्वियर रॉक होती है, उसके ऊपर किसकी लेयर होती है, वाटर की लेयर होती है। वाटर की जब लेयर होती है तो उसके ऊपर कौन सी लेयर होती है, पेट्रोलियम लेयर प्रेजेंट होती है। और ये लेयर उसके अब ऊपर क्यों प्रेजेंट होती है, क्योंकि जो वेट है ऑयल का वो कैसा होता है, लाइटर होता है सॉल्ट वाटर के कंपैरिजन में। ऑयल लेयर के ऊपर हमें क्या फाउंड होते हैं, नेचुरल गैसेस, क्योंकि जो नेचुरल गैसेस है वो ऑयल के कंपैरिजन में क्या होती है, लाइटर होती है। इस तरीके से गैस, ऑयल एंड वाटर अरेंज रहते हैं। Then this one is occurrence of petroleum. The next one is refining of petroleum. Petroleum is a mixture of various constituents such as petroleum gas, petrol, diesel, lubricating oil, paraffin, wax, etc. जो पेट्रोलियम होता है वो क्या होता है, मतलब कि एक मिक्सचर होता है, क्योंकि जो पेट्रोलियम है उसके अंदर क्या होते हैं, कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं। Constituents, for example, petroleum gas, petrol, diesel, lubricating oil, paraffin, wax, ये सभी क्या होते हैं, मिक्स्ड होते हैं। The process of separating the various constituents or fractions of petroleum is known as refining. जो इन constituents का separation है, इसी separation की process को हम क्या कहते हैं, refining, and it is carried out in a petroleum refinery. और जो refining है वो कहाँ पे होती है, petroleum refinery में। Many useful substances are obtained from petroleum and natural gas. जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से जो अदर सब्सटेंसेस जो हम ऑब्टेन करते हैं, these are termed as petrochemicals. उन सब्सटेंस को हम डिफरेंट टर्म से डिनोट करते हैं, जो कि क्या है, पेट्रोकेमिकल्स। These are used in the manufacture of detergents, fibers, polythene and other man-made plastics. जो ये पेट्रोकेमिकल्स हैं ये कई सारे जो अदर सब्सटेंसेस हैं उनके मैन्युफैक्चर में यूज होते हैं। अदर सब्सटेंस जैसे कि जो डिटर्जेंट्स, फाइबर्स, पॉलीथीन एंड अदर जो भी मैन-मेड प्लास्टिक्स है उन सबके मैन्युफैक्चर में जो पेट्रोकेमिकल्स है वो यूज में होते हैं। नाउ द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, तो ये एक सेटअप है जो कि क्या एक रफ सेटअप है। जो रिफाइनिंग है वो कैसे होती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से। इस मेथड में क्या होता है, एक कंटेनर होता है, उसमें से जो यहाँ पे जो क्रूड ऑयल है हम उसको क्या करते हैं, एंटर करवाते हैं। क्रूड ऑयल हीटिंग प्रोसेस के बाद में इसको क्या किया जाता है, यहाँ पे हीट किया जाता है। हीट करने के बाद में इसको इस सेटअप में पास करते हैं। जब इसको सेटअप में पास कर देता है ये जो क्रूड ऑयल है वो क्या होता है, मतलब कि जो बर्न, मतलब कि इसको क्या करते हैं, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे इसको हीट देते हैं। जब हम इसको हीट प्रोवाइड करवाते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो क्या होता है, इस क्रूड ऑयल में जो भी वेरियस सब्सटेंसेस हैं उन सब्सटेंसेस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो जब वो टेम्परेचर गेन कर लेंगे तो जो भी पर्टिकुलर जो सब्सटेंसेस हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, क्रूड ऑयल में अभी क्या प्रेजेंट है, ये सभी कॉन्स्टिट्यूएंट सभी प्रेजेंट है। जब हमने इसको इसके अंदर एंटर करवाया और इसको जब हमने हीट अवेलेबल करवाई, तो हीट अभी इसको कैसे मिल रही है, मतलब फर्स्ट ये लो टेम्परेचर पे है। जब हीट हम इसको प्रोवाइड करवाना स्टार्ट करेंगे तो टेम्परेचर स्लोली क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जैसे कि जो सबसे पहले जो टेम्परेचर गेन करेगा 20 डिग्री सेल्सियस, सबसे पहले इनिशियल टेम्परेचर वही आएगा। तो जब इसका जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तब क्रूड ऑयल में जो रिफाइनरी गैसेस प्रेजेंट होती हैं वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, गैसेस स्टेट में। मतलब क्रूड ऑयल में तो वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट थी, 20 डिग्री सेल्सियस गेन करने के बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वेपर स्टेट में। तो 20 डिग्री सेल्सियस में हमें क्या ऑब्टेन हुई, रिफाइनरी गैसेस। फिर हम इसको क्या करेंगे, कंडेंसेशन प्रोसेस से इसको फिर से अदर कंटेनर में गेन कर लेंगे। नेक्स्ट जब ये क्या करेगा, ऑब्टेन करेगा 70 डिग्री सेल्सियस। 70 डिग्री सेल्सियस में जो क्रूड ऑयल है उसके अंदर जो पेट्रोल प्रेजेंट है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर स्टेट में।
जब वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा तब यहाँ पे कंडेंसेशन के कुछ सेटअप होते हैं। तो जब इसका कंडेंसेशन करते हैं तो वो जो पेट्रोलियम की जो भी गैसेज है पेट्रोल की, वो हम उसको लिक्विड स्टेट के अंदर हम अदर कंटेनर में ऑब्टेन कर लेंगे। वैसे ही सिमिलरली जब 170 डिग्री सेल्सियस होगा तब हम केरोसिन को ऑब्टेन कर लेंगे, 270 डिग्री सेल्सियस होगा तब डीजल को ऑब्टेन कर लेंगे। इससे जब हम क्या करेंगे अराउंड 300 डिग्री सेल्सियस होगा तब लुब्रिकेटिंग ऑयल, एंड अबव 300 डिग्री सेल्सियस होगा तब फ्यूल ऑयल, और जब 340 टू 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होगा तब हम क्या गेन कर लेंगे, ब्यूटेन। जो ब्यूटेन होता है वो भी किसके अंदर प्रेजेंट होता है, क्रूड ऑयल में। ये भी क्या है, ये इसी का कॉन्स्टिट्यूएंट है। ये जो सभी हमने ये जो सब्सटेंसेस अभी डिस्कस किए हैं वो सभी किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्रूड ऑयल में प्रेजेंट होते हैं। क्रूड ऑयल क्या है, पेट्रोलियम है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, इंप्यूरिटीज प्रेजेंट होती है। एक्चुअली ये इंप्यूरिटीज नहीं है, लेकिन जब इतने सारे सब्सटेंसेस एक साथ में प्रेजेंट होते हैं वो एज इंप्यूरिटीज ही क्या होते हैं, वर्क करते हैं। ओके, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का हम यूज नहीं कर सकते इसके अंदर, तो हम डिफरेंट सब्सटेंसेस को ऑब्टेन करने के लिए सेटअप को क्या करते हैं, सेट करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से हम डिफरेंट सब्सटेंसेस को ऑब्टेन कर लेते हैं। ओके, देन दिस वन इज अ सेटअप फॉर रफ सेटअप फॉर रिफाइनिंग which is done in petroleum refinery. Now, various constituents of petroleum and their uses. अब हम उन सभी constituents and uses के बारे में डिस्कस करेंगे। Then first one is LPG, which is nothing but liquefied petroleum gas. जो पेट्रोलियम गैस हम ऑब्टेन करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड में, उसके अंदर जो LPG है वो क्या होती है, यही पेट्रोलियम गैसेस की लिक्विफाइड फॉर्म होती है। एंड द यूज ऑफ LPG इज इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री। जो हम होम में या फिर जो इंडस्ट्रीज में फ्यूल यूज करते हैं वो क्या होती है, एलपीजी। सेकेंड वन इज पेट्रोल, एंड द यूजेस ऑफ पेट्रोल इज मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल। जो पेट्रोल है वो हम कहाँ पे यूज करते हैं, मोटर फ्यूल के लिए। एंड एविएशन फ्यूल दैट मीन्स जैसे कि किसी भी सब्सटेंस के कंबशन में जो हम फ्यूल यूज करते हैं वो क्या होता है, एविएशन फ्यूल। एंड जो पेट्रोल है वो एज एविएशन फ्यूल भी यूज होता है। नेक्स्ट वन इज केरोसिन, एंड यूज ऑफ केरोसिन इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैम्प्स एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट। जो स्टोव्स होते हैं, लैम्प्स होते हैं, उनके लिए जो फ्यूल यूज करते हैं वो क्या होता है, केरोसिन। एंड जो जेट इन एयरक्राफ्ट में भी जो फ्यूल यूज करते हैं वो भी क्या होता है, केरोसिन। नेक्स्ट वन इज डीजल, then diesel is used as a fuel for heavy motor vehicles and electric generators. जो डीजल है वो किसके लिए एज ए फ्यूल वर्क करता है, तो वो हैवी मोटर्स, जो वो व्हीकल्स जिनके अंदर जो मोटर्स होती है वो क्या होती है, हैवी होती है, तो उन मोटर्स के लिए एंड जो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होते हैं उनके लिए जो फ्यूल यूज होता है वो भी क्या होता है, डीजल। नेक्स्ट वन इज लुब्रिकेटिंग ऑयल, एंड इट इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेशन। मोटर्स या फिर जो भी मशीन्स होती है उनकी लुब्रिकेशन के लिए जो ऑयल यूज होता है वो क्या होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल। नेक्स्ट वन इज पैराफिन वैक्स, एंड इट इज यूज्ड इन ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स, वैसलिन एटसेट्रा। इन सभी के मैन्युफैक्चर में जो पैराफिन वैक्स है वो यूज होता है। नेक्स्ट वन इज ब्यूटेन, एंड ब्यूटेन इज यूज्ड इन पेंट्स एंड रोड सरफेसिंग। रोड सर्फेसिंग के लिए सबसे पहले हम क्या यूज करते थे, कोल तार यूज करते थे, बट नाउअडेज हम क्या यूज करते हैं, ब्यूटेन। एंड जो ब्यूटेन है वो किस में यूज होता है, पेंट्स में भी यूज होता है। देन दीज आर सम कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड दीज आर सम यूजेस ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स। Then now with this our petroleum topic is now completed, and our next topic is natural gas. And now our next topic is natural gas. Natural gas consists of 95% methane and 5% of a mixture of ethane, propane and ethylene. Natural gas is also a type of fossil fuels, and जो natural gas जो है वो किससे consist है, 95% methane and 5% other hydrocarbons, for example ethane, propane and ethylene. It is a very important fossil fuel because it is easy to transport through pipes. जो नेचुरल गैस है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है क्योंकि जिसका ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या है, बहुत ही इजी है, और इसका ट्रांसपोर्टेशन किसकी हेल्प से होता है, पाइप्स की हेल्प से। इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इट इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। जो नेचुरल गैस है उसको हम कैसे स्टोर करते हैं, अंडर हाई प्रेशर, मतलब कि हाई प्रेशर में इसको स्टोर करके रखते हैं
एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी की फॉर्म में। इट इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। जो सीएनजी है वो किस लिए यूज होती है? फॉर पावर जनरेशन, पावर को जनरेट करने के लिए। CNG is now being used as a fuel for transport vehicles because it is less polluting. जो CNG का जो यूज है nowadays वो किस लिए होता है? एज अ फ्यूल, मतलब जो CNG है उसका यूज एज अ फ्यूल होता है। और किस लिए होता है? फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज लेस पॉल्यूटिंग। जो व्हीकल्स है उनके ट्रांसपोर्ट के लिए, क्योंकि जो नेचुरल गैस, जो CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है वो क्या है? लेस पॉल्यूटिंग एंड इट इज अ क्लीनर फ्यूल। और जो CNG है वो क्या है? एक क्लीनर फ्यूल है। दैट मीन्स जो CNG है उससे एयर पॉल्यूशन नहीं क्रिएट होता। सच a network of pipelines exist in वडोदरा, गुजरात, दिल्ली, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एक्सेट्रा। जो इनका नेटवर्क है, मतलब कि जो नेचुरल गैस है उसका ट्रांसपोर्टेशन पाइप्स की हेल्प से होता है। तो जो इन पाइपलाइंस का जो नेटवर्क है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है हमारे इंडिया में? तो वो वडोदरा विच इज लाइज इन गुजरात डिस्ट्रिक्ट, गुजरात स्टेट एंड दिल्ली, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र। नेचुरल गैस इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। जो नेचुरल गैस का जो यूज है वो एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एलिमेंट के लिए भी होता है, क्योंकि जब नेचुरल गैस जब हम इसका क्या करते हैं? बर्न, मतलब कंबशन करते हैं। जब ये नेचुरल गैस बर्न होती है तो हम इसके जो अब्सेंस और जब इसका बर्न अब्सेंस ऑफ एयर में होता है तब हम उससे क्या ऑब्टेन कर सकते हैं? हाइड्रोजन एंड कार्बन एलिमेंट। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर। जो हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होती है नेचुरल गैस से, उसका हम यूज कहाँ करते हैं? जो फर्टिलाइजर्स है उसके प्रोडक्शन में। एंड नाउ conservation of fossil fuel, and this is last topic of this chapter. Some natural resources are exhaustible like fossil fuels, forest, minerals, etc. जैसे कि हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि that there are two types of natural resources, exhaustible and inexhaustible. And exhaustible natural resources are present in limited amount. That's why there is a need of conservation of fossil fuels. कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल्स। जो कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस है वो क्या है? फॉसिल फ्यूल्स है। फॉसिल फ्यूल्स बिकॉज दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स। इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ इयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीस फ्यूल्स। जो डेड ऑर्गेनिज्म है जिनका कन्वर्जन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में होता है, तो इस कन्वर्जन में मिलियंस ऑफ इयर्स टाइम्स कंज्यूम हो जाता है। एंड अभी जो प्रेजेंट टाइम में हम इन फॉसिल फ्यूल्स, जो ये फॉसिल फ्यूल्स है उनका यूज कर रहे हैं, उनके प्रोडक्शन में मिलियंस ऑफ इयर्स, मतलब कि आज से मिलियंस ऑफ इयर्स एगो जो ये डेड ऑर्गेनिज्म थे जब वो ब्यूरिड हुए थे, तब आज के टाइम में हमें वो फ्यूल्स कंज्यूम करने के लिए अवेलेबल हुए हैं। मोरओवर बर्निंग ऑफ दीज फॉसिल फ्यूल्स इज अ मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। जो इन फॉसिल फ्यूल्स की जब बर्निंग, मतलब जब ये बर्न होते हैं, तो जो सबसे मेजर कॉज है एयर पोल्यूशन का वो क्या है? इन फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग ही है। देयर यूज इज आल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग। और जो इन फॉसिल फ्यूल्स का जो यूज है वो किससे जुड़ा हुआ है? ग्लोबल वार्मिंग से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो अभी टेम्परेचर के जो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट होता है, मतलब कि अभी क्या होता है कि जैसे कि जो रेनी सीजन है, रेनी सीजन से पहले ही जो रेन है वो होना स्टार्ट हो जाती है। रेनी सीजन के बाद में भी कभी कभी हमें विंटर सीजन में भी जो रेन है वो देखने को मिलती है। तो ये सब सारे जो नेचुरल जो भी फिनोमिनन है इनमें क्या मतलब चेंजेस क्यों आ रहे हैं? मतलब कि जो सीजन वाइज ये सारे नेचुरल जो भी फिनोमिनन है वो अगर क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो उसका रीजन है। नेक्स्ट वन इज वी यूज दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। हमें इन सभी फॉसिल फ्यूल्स का कब यूज करना चाहिए? जब क्या हो? बहुत ही ज्यादा जरूरी हो, मतलब कि अननेसेसरी हमें इन फॉसिल फ्यूल्स का यूज नहीं करना चाहिए। दिस विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरमेंट, और जिससे क्या होगा कि हमें एक रिजल्ट में क्या मिलेगा? बेटर एनवायरमेंट। स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग होने की जो रिस्क है वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और जो ये फॉसिल फ्यूल्स है वो हमें लॉन्ग टाइम तक अवेलेबल रहेंगे। ओके, इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, हमारे इंडिया में जो PCRA पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है
एडवाइसेस पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल और डीजल व्हाइल ड्राइविंग। वो हमें एडवाइस करती है कि जब हम क्या करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, तब हमें पेट्रोल और डीजल को कैसे सेव करने चाहिए। तो जो इनकी एडवाइसेस है पीसीआरए की, उनमें एडवाइसेस है फर्स्ट वन की जो कोई भी ड्राइवर होता है, तो जब क्या होती है, जो ट्रैफिक लाइट होती है, तो ट्रैफिक लाइट में रेड साइन होता है, तब जब कार स्टॉप रहती है तब हमें क्या कर देना चाहिए, इंजन है उसको ऑफ कर देना चाहिए, ताकि हम क्या कर सकते हैं, पेट्रोल और डीजल को सेव कर सकते हैं। हमें हमारे व्हीकल की टाइम टू टाइम जो है उसको मेंटेन रखना चाहिए। एंड हमें क्या करना चाहिए, जो भी ये पेट्रोल एंड डीजल है, हमें मतलब कि जितना मॉडरेट, जैसे हम व्हीकल ड्राइव करते हैं तो हमें जो इसकी स्पीड है वो जहां तक हो सके मॉडरेट ही रखनी चाहिए। मतलब कि जब हम हाई स्पीड से क्या करते हैं, व्हीकल को जब ऑपरेट करते हैं, तो जो पेट्रोल एंड डीजल की जो अमाउंट है वो हाई अमाउंट के अंदर क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। ओके, तो हमें उसको मॉडरेट स्पीड पे भी क्या कंट्रोल करना चाहिए व्हीकल्स को, और व्हीकल्स की जो भी है मतलब कि उनका मेंटेनेंस रखना चाहिए अच्छी तरीके से। तो ये कुछ एडवाइसेस हैं जो कि हमें किसने एडवाइस की है, पीसीआरए, जो कि हमारी इंडिया की पेट्रोलियम कंजर्वेशन के रिलेटेड एसोसिएशन है। ओके, then this is our last topic of this chapter, and with this topic our part 2nd and the chapter 5th of class 8 is now completed. Thank you.